Okay. Om Shanti, everyone. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। इस नन्हे फरिश्ते एपिसोड 6 में स्वीट स्वीट लिटिल लिटिल एंजल्स का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारे साथ शिल्पा सिस्टर हैं, जो हम जिनका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा सिस्टर आपका। ओम शांति। शांति सभी को। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत अच्छे होंगे। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। सो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना कैमरा ऑन करें, क्योंकि बच्चों के लिए एक छोटा सा वार्म अप सॉन्ग अभी हम लगाने वाले हैं। तो सभी बच्चे उस वार्म अप सॉन्ग का मजा लेंगे। ठीक है, तो अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ और आपके आगे वो वार्म अप सॉन्ग लगाने वाली हूँ। ठीक है, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है। Stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Swing, swing, swing your arms. Swing, swing, swing your arms. Dance everybody and sing with me. Dance everybody and sing with me. Na na na, I'm so happy. Oh so happy. Sing with me. Jump around. Jump, jump, jump around. Touch the sky and touch the ground. Touch the sky and touch the ground. Shake, shake, shake your hips. Shake, shake, shake your hips. I know a song and it goes like this. I know a song and it goes like this. Na na na, I'm so happy. Oh so happy. Sing with me. Na
चलिए, सबने एंजॉय किया? Yes, ma'am. So I'm so बहुत अच्छे। happy. Huh? What was the song? आप सब हैप्पी हैं? Happy and sing with me. So सब now, बच्चे बहुत हैप्पी हैं। अब मैं पूनम मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे प्यारे प्यारे नन्हे फरिश्ते बच्चों को एक प्यारी सी छोटी सी इंस्पिरेशनल। गुड मॉर्निंग कृतन्या बेटा। हाँ, तो पूनम चलिए, अब छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं। आप सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है ना? छोटी सी कहानी है ये। तो एक बार एक आइलैंड पे, आइलैंड आपको पता है क्या होता है? टापू। जैसे पानी के बीच में एक छोटी सी जगह बनी होती है ना, लैंड, उसको बोलते हैं आइलैंड। चारों तरफ पानी होता है। तो वहां पे बहुत सारे पॉर्क्यूपाइन्स रहते थे। कौन रहते थे? पॉर्क्यूपाइन्स। आपको पता है पॉर्क्यूपाइन्स कौन होती है? उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं उस एनिमल में, ठीक है? उसके में बहुत सारे कांटे होते हैं। तो वो बहुत सारे वहां पे टापू पे रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनको एक मैसेज मिला। अब मैसेज में क्या हुआ, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। और उन्होंने कहा अब हम क्या करें, वहां तो ठंड भी बहुत है और तूफान भी आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में मीटिंग रखी कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पास पास वो सारे बहुत नजदीक आ गए एक दूसरे के। तो जैसे ही वो नजदीक आए ना, तो उनको ठंड कम लगने लगी। जब हमें ठंड लगती है तो हम मम्मा पापा के क्लोज आ जाते हैं, तो हमें ठंड कम लगती है ना, वार्म हो जाती है हमारी बॉडी, ठीक है? तो ऐसे ही उनको ठंड कम लगने लगी। लेकिन क्या हुआ, जो उनकी बॉडी में जो वो थे ना कांटे, वो एक दूसरे को चुभने लगे। क्या होने लगे? एक दूसरे को चुभने लगे। अब वो क्या करें, या तो अपने आप को बचाएं ठंड से, हाँ, और तूफान से, या फिर वो कांटे को सहन करें। अब आप बताओ क्या करना चाहिए, किसमें फायदा है उनका? कांटे से निकालना चाहिए। कांटे को क्या करना चाहिए उनको? कांटे, अगर वो कांटे से दूर, अगर कांटे को बचाएंगे तो तूफान ठंड लगेगी उनको, है ना? या तो वो थोड़ा सहन करें, है ना? तो क्या करना चाहिए उनको? वो सहन करते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, अब ठंड तो लग रही है लेकिन हम ठंड नहीं लग रही अब हमें, अब हम बच गए हैं, ठीक है? तो ऐसे ही मम्मी पापा आपको जब कुछ कहते हैं तो आपकी भलाई के लिए कहते हैं ना, है ना? तो आप ये बताओ कि आपकी बॉडी में क्या कांटे हैं? नहीं, बॉडी में कांटे नहीं है ना। अब उनको तो नेचर ने कांटे दिए हैं, है ना? तो उनकी मजबूरी है कि उनको सहन करना है। तो लेकिन आपको भी सहन तब करना है। देखो, अगर आपकी मम्मी पापा आपको कुछ कहते हैं तो लेकिन वो आपकी भलाई के लिए होता है। क्या होता है? आपकी भलाई के लिए होता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अगर हम सहन भी कर लेंगे तो ये हमारा ही फायदा है ना। अगर परमात्मा गॉड हमें कोई चीज कहते हैं तो हमें उनकी बात भी माननी चाहिए, ठीक है? हम क्या हैं? हम स्वीट स्वीट एंजल्स है ना। हम भगवान के क्या है? स्वीट स्वीट एंजल्स, ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स हैं, ठीक है? चलिए, अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे जो शिल्पा सिस्टर आपको कराएंगी और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो आप रेडी हैं सब? स्टोरी एंजॉय करी, स्टोरी एंजॉय करी। तो हमें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में भी अगर कुछ सह के, थोड़ा सा एडजस्ट करके, अगर बहुत सारी अचीवमेंट्स मिल सकती हैं, बहुत सारी प्राप्तियां अगर हम कर सकते हैं, तो हमें जरूर थोड़ा सा परमात्मा की, गॉड को याद करके उससे पावर लेके थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए, है ना? एकदम अग्रेसिव गुस्से से कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना? हमेशा शांति से, काम, कूल होके फिर डिसीजन लेके और उसके बाद हमें कुछ फैसला करना चाहिए। उससे हमारा ही भला होता है ना? तो चलिए, अब बहुत हो गई थोड़ी सी बोर बातें, हम थोड़ा सा फन करेंगे, ठीक है? अब फन के लिए क्या करेंगे, एक गेम। सभी बच्चे म्यूट कर ले सभी बच्चे प्लीज। हाँ, तो अब हमारे पास एक गेम है और उस गेम के लिए आपको मैं कुछ बोलूंगी कि आप ये हो, लाइक जैसे ही मैंने पूनम बहन को बोला कि पूनम बहन आप जो है ना एक एंजल है, अगर आप एंजल होते तो आप क्या करते? तो फिर पूनम मैम उसको विजुअलाइज करेंगी कि यस, मैं एक एंजल हूं
और एंजल जब मैं हूं तो मेरा क्या रोल होगा, मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, है ना। तो वो जब विजुअलाइज करेंगी उस गेम में और फिर उसके बाद वो क्या विजुअलाइज कर रही है वो हमें बताएंगे। तो सिमिलरली उनके बाद आपको भी मैं कुछ बताऊंगी कि आपको मैं ये टॉपिक दे रही हूँ, तो आपको उस टॉपिक को विजुअलाइज करना है ना, और उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हो वो बनने के बाद आपको वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमारा ये गेम है और इस गेम शिल्पा के लिए सिस्टर, मैं अगर आप मुझे एंजल बोलोगे, अगर मैं एंजल होती ना तो मैं सबको बहुत हैप्पी कर देती, हाँ, और किसी को रोने भी नहीं देती, सबकी हेल्प करती मैं। और मेरे हेड पे जो है ना एक गोल्डन, अगर मैं अच्छे वर्क करती, अच्छे काम करूंगी तो मेरे हेड पे गोल्डन क्राउन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बैड काम करूंगी, किसी को दुख दूंगी, तो मेरे हेड पे ब्लैक कलर का क्राउन आ जाएगा, है ना। तो आप सबको गोल्डन क्राउन चाहिए एंजल की तरह, तो आपको भी क्या करना है, सब अच्छे अच्छे काम करने हैं, सबको हैप्पी रखना है ना, किसी को सैड नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी एंजल है ना। और एंजल जब अच्छे काम करती है तो उसके सर पे क्या हो जाता है, एक गोल्डन क्राउन आ जाता है। लेकिन वहीं अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारा वो क्राउन ब्लैक कलर का हो जाता है ना। और उस ब्लैक कलर के क्राउन को कोई भी पसंद नहीं करता, इनफैक्ट गॉड भी नहीं पसंद करते, है ना। तो हमें क्या ट्राई करना है, हमेशा अच्छे काम करें सो दैट हमारा जो ये गोल्डन वो है क्राउन है, ये हमेशा हमारे सर के ऊपर ऐसे ही रहे। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू। तो अब यहाँ पर एक गेम है, वही थिंक एंड एक्सप्रेस। ठीक है, आपको थिंक करना है और फिर एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले मैं मायरा, बेबी मायरा को ऑप्शन देना चाहती हूँ बटरफ्लाई का। यस। अगर अगर मायरा मैं आप बटरफ्लाई होते तो आप क्या करते, बताइए। अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं फ्लाई करके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में बैठती और मैं फिर आप किसकी दोस्त होते? मैं फ्लावर्स की। हाँ, फ्लावर्स के आप फ्रेंड होते, है ना। और फ्लावर का Yes. क्या लेते आप, आपका फूड क्या होता? नेक्टर। फ्लावर का जूस, है ना। सो और बटरफ्लाई दिखती कैसे है? बहुत ही बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, कलरफुल, वाइब्रेंट, है ना। और वो किसी के हाथ नहीं आती, तितली उड़ी उड़ के चली, है ना, वो किसी के हाथ नहीं आती। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और अब मैं सेकंड ऑप्शन देती हूँ कृतन्या को। कृतन्या, अगर आप फ्लावर होते, अगर आप एक फूल होते, आप बताओ आप क्या करते। थिंक एंड एक्सप्रेस। फ्लावर्स का स्मेल अच्छा होता है। अच्छा होता है, वो कैसा दिखता है? वो ब्यूटीफुल दिखते हैं। ब्यूटीफुल दिखता है, जैसे आप दिखते हो। ओ और कैसा होता है, कलरफुल होता है? मैम वो कलरफुल होते हैं, पिंक पिंक कोई भी कलर हो सकते हैं उसके। कोई भी कलर हो सकते हैं। और वो क्या देते हैं हमें, स्मेल देते हैं या बदबू देते हैं, खुशबू देते हैं या बदबू देते हैं? उन्हें चाहिए वाटर वाटर और एयर एयर चाहिए। वो हमें हवा। क्या देते हैं, खुशबू देते हैं या बदबू देते हैं? खुशबू। खुशबू देते हैं, है ना। तो हमें किसके जैसे बनना है, बटरफ्लाई, फ्लावर, है ना। हमारे जीवन में भी ऐसे रंग हो, हम भी ऐसे सभी को क्या दें, खुशबू दें। बहुत अच्छे, शाबाश कृतन्या। और नेक्स्ट कौन बच्चा अब अपने आप को वॉलंटियर करेगा, किसको अब ये ट्री बनना है, किसको ये ट्री बनना है? जल्दी से आ जाओ कैमरा ऑन करके, किस बच्चे को ये ट्री बनना है अब? मैम मुझे बनना है। ठीक है, आपका नाम क्या है बेटा? मैम शारन्या। शारण्या। चलो शारण्या, अगर आप एक पेड़ होते, ट्री होते, तो अब बताओ आप क्या करते? अगर मैं ट्री होती तो मैं बहुत तेज हिलती और डांस करती जैसे सब लोगों को हवा मिले। हाँ शाबाश। और हमें क्या देता पेड़? और हमें फिर हवा देता है और ऑक्सीजन और फ्रूट्स देते हैं।
शाबाश। और हरियाली, ग्रीन ग्रीन आईज में देखने में भी कितना अच्छा लगता है। हाँ, फल फ्रूट देते हैं, हमें छाया देते हैं। बहुत तेज बारिश होती है तो कहाँ जाके नीचे खड़े होते हैं? किसके नीचे खड़े होते हैं? पेड़ के नीचे। और बहुत तेज धूप आती है तो भी कहाँ जाते हैं? क्या ढूंढते हैं? पेड़ की छाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शाबाश। शारण्या। ऐसे ही हमें अपने जीवन में भी इस पेड़ का रोल प्ले करना है ना? और अपने जीवन में हमेशा किसी को कुछ देना है ना? क्योंकि हम उस देने वाले गॉड के बच्चे हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है सन, सूरज। कौन बनना चाहेगा? मैं। हाँ ठीक है, आ जाओ, कैमरा ऑन करो। आपका नाम क्या है? राम। ठीक है, राम। बहुत सुंदर नाम है, ब्यूटीफुल। चलो बताओ, अगर आप सन होते तो क्या करते? तो फिर जहाँ पे भी ज्यादा धूप होती वहां पे मैं कम धूप कर देता, जिनको ज्यादा धूप चाहिए होती वहां पे मैं ज्यादा कर देता, और जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती वहां पे मैं नॉर्मल मौसम कर देता। अरे वाह मतलब ओवरऑल आप दूसरों के बारे में ही सोचते। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना गेम का जो मूड है उसको बंद करते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आज आपको मैं बताती हूँ। चलिए, अब बताइए ये क्या है? ये क्या है? फोन। लेकिन फोन के साथ एक छोटी सी चिप होती है, छोटा सा इसके हैंड में है, वो क्या है? सिम। अ फोन कैन नॉट वर्क विदाउट सिम। जैसे हमारे पास फोन होता है लेकिन अगर उसमें सिम नहीं होती तो वो वर्क नहीं करता, है ना? वो एक इंस्ट्रूमेंट है और जैसे ही हम उस इंस्ट्रूमेंट में सिम डालते हैं तो हम क्या करते हैं? उस फोन को यूज कर पाते हैं, है ना? बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए, फोटो खींचने के लिए। तो फोन बिना सिम के अधूरा है, इनकम्प्लीट है, उसका कोई यूज नहीं है। ऐसे ये पर्ल है। पर्ल कहाँ आती है? किसके अंदर आता है पर्ल? सी शेल के अंदर, है ना? सी शेल के अंदर ही हमेशा पर्ल हमें मिलेगा, है ना? और उसके बिना पर्ल नहीं आ पाएगा। हाँ, फिर क्या है? ये क्या है? एक किंगडम है। ये किसके पिक्चर देख रहे हैं आप लोग? किंगडम। Kingdom. हाँ, किंगडम एक सिर्फ एक बिल्डिंग बन जाएगी अगर उसको चलाने के लिए कोई किंग या क्वीन नहीं होगा, है ना? वो सिर्फ एक क्या बन के रह जाएगी? ब्यूटीफुल बिल्डिंग। क्योंकि उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? किंग या क्वीन चाहिए। हाँ, so kingdom cannot be ruled without a king or a queen. Similarly, एक गाड़ी है आपके घर में और उस गाड़ी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ड्राइवर। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी हमें कहीं भी नहीं ले जा पाएगी, एक ही जगह खड़ी रहेगी। ऐसे ही हमारे हाउस में हमने क्या देखा? ऑफिसेज में कंप्यूटर्स देखे, लैपटॉप। लेकिन अगर मैन नहीं होगा तो उसको कौन चलाएगा? उसको इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? तो जैसे ये चीजें मोबाइल सिम के बिना इनकम्प्लीट है, यूजलेस है, सीशेल के बिना पर्ल नहीं है ना? किंगडम जो है वो सिर्फ एक बिल्डिंग है विदाउट क्वीन और किंग के। जैसे एक गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चलती है, जैसे एक कंप्यूटर बिना मैन के नहीं चलते हैं, वैसे ही हम कौन है? हम किससे चलते हैं? Who am I? Who am I? Can anybody think? हम कौन है? हम भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किससे बना होता है? नेचुरल चीजों से, है ना? हाँ, नेचर से बना होता है। और हमारे अंदर जब एक एनर्जी, एक लाइट एंटर करती है तब हम क्या बन जाते हैं? ह्यूमन बीइंग। मतलब हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है, हमारी जो ये बॉडी है, वो चलने फिरने लगती है, देखने लगती है, सुनने लगती है, बोलने लगती है। लेकिन जब तक उसके अंदर वो एनर्जी, वो लाइट, वो पावर है, तब तक बिना उसके हमारा शरीर भी किसी काम का नहीं है। जैसे मोबाइल सिम के बिना कोई यूज का नहीं, ऐसे हमारा शरीर, हमारी बॉडी, उसको चलाने वाली एनर्जी, उस एनर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं। अब जब शिल्पा सिस्टर ये एनर्जी कहाँ पे होती है? ये एनर्जी जैसे गाड़ी में ड्राइवर की एक फिक्स सीट होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी में
इस एनर्जी की एक फिक्स सीट होती है, जो कि यहाँ हमारी दोनों आईज के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां मम्मी बिंदी लगाती हैं, है ना, सेंटर ऑफ द फोरहेड, ये हमारी एनर्जी और सोल, जिसको हम लाइट बोल सकते हैं, स्टार बोल सकते हैं, उसके रहने की जगह है। और ये हर ह्यूमन बीइंग की फिक्स जगह होती है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर की जगह फिक्स होती है, ऐसे इस सोल की जगह, इस एनर्जी की जगह भी हमारी बॉडी में फिक्स होती है। और सोल क्या है, एनर्जी क्या है, मास्टर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की मास्टर है। और उससे हम क्या करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, है ना। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आप सभी को पता है, eyes, nose, ears, tongue, skin. We have 5 sense organs. तो हमारे इस सेंस ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करती है, ये एनर्जी। अगर ये एनर्जी नहीं होगी तो मैं इन आंखों से देख नहीं पाऊंगी, आंखें तो यही रहेंगी मगर मैं उससे देख नहीं पाऊंगी। तो मैं किसकी एनर्जी से इस आंखों से देखती हूँ, कान से सुनती हूँ, मगर किसकी हेल्प से, कौन पावर देता है सुनने की, एनर्जी। ऐसे नोज, अगर एनर्जी है हमारे फोरहेड के बीच में तो हम स्मेल करेंगे, खुशबू, बदबू। अदरवाइज नोज तो अपनी बॉडी में अपनी जगह पे ही होगी, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो ये एनर्जी क्या होती है, हमारी मास्टर होती है हमारी बॉडी की। और हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए फूड खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, ऐसे ही हमें अपनी सोल को पावरफुल बनाने के लिए उसको चार्ज करना पड़ता है। कैसे, गॉड से बहुत सारी ताकत लेके, क्योंकि गॉड जो है वो क्या है, हम सब एनर्जीज को चार्ज करने वाला पावर हाउस